नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखने वाले हैं नेटवर्क थ्योरम्स के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर हमें एक टॉपिक पढ़ना है नेटवर्क एनालिसिस, ओके, जिसमें ज़्यादातर वैसे थ्योरम्स गिवन है जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ओके। तो उन थ्योरम्स को मेरे प्यारे व्यूअर्स डिस्कस करने से पहले हमें क्या करना होगा, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा समझना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल यहाँ पर कुछ 7 टर्म्स लिए हैं, ऐसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और लिखे हैं हम लोग, ठीक है। इन सारे टर्म्स को यहाँ पर बारी बारी से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नेटवर्क लिए हैं। देखिए इस तरह का जो फिगर है जिसमें आपको कोई पावर सोर्स मिल जाए, ओके, कुछ इम्पिडेंसेस लगे हुए हो, इंडक्टर लगा हुआ हो, ओके, कैपेसिटर लगा हुआ हो, अलग अलग तरीके से वायर्स कनेक्टेड हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ इम्पिडेंसेस आप देख पा रहे होंगे, Z1 Z2 Z3 Z2 Z4 Z5, ओके। यहाँ पर एक पावर सोर्स देख पा रहे हैं। तो ये क्या है, एक फिगर है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का। अब इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रांच क्या होता है, ओके, जंक्शन किसे कहते हैं, लूप क्या होता है, ओके, ये जो नेटवर्क है ये एक्टिव नेटवर्क कब कहलाएगा, ओके, पैसिव नेटवर्क कब कहलाएगा, इन सारी चीज़ों पर प्यारे व्यूअर्स चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, सबसे पहले हमें ब्रांच के बारे में समझना होगा कि आखिरकार ब्रांच होता क्या है। प्यारे व्यूअर्स देखिए, ब्रांच एक्चुअली में क्या होता है कि बेसिकली अगर हम लोग कहें तो कोई भी दो वायर्स अगर एक साथ जोड़ रही हैं कहीं पर भी, ओके, तो उसको हम लोग ब्रांच कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ए और बी जो है ये एक ब्रांच है, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग लिखे हैं कि इन अ नेटवर्क, ओके, एनी ग्रुप ऑफ सीरीज एलिमेंट्स, ठीक है, सीरीज एलिमेंट्स हैविंग 2 टर्मिनल्स इज कॉल्ड अ ब्रांच, जिसका 2 टर्मिनल्स हो। जैसे ये देखिए इसका 2 टर्मिनल्स है, ये ब्रांच हो गया। जैसे यहाँ से यहाँ अगर आप देखोगे तो इसका भी 2 टर्मिनल है, ये ब्रांच हो गया, ओके। साथ ही साथ ब्रांच में हर एक पॉइंट पर जो करंट होता है वो सेम रहता है, रिमेन सेम, इसको भी हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। इन अ नेटवर्क एनी ग्रुप ऑफ सीरीज एलिमेंट्स हैविंग 2 टर्मिनल्स, ठीक है, 2 टर्मिनल्स होने चाहिए, ओके, इज कॉल्ड अ ब्रांच। द करंट इन अ ब्रांच रिमेन्स सेम एट ईच पॉइंट, है ना, हर एक पॉइंट पर जो कोई भी ब्रांच अगर आप ले लो उसके हर एक पॉइंट पर जो करंट का वैल्यू है वो सेम रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं जंक्शन की। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए, जंक्शन एक्चुअली एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर 2 और 2 से ज़्यादा ब्रांचेस, ओके, ये जो ब्रांच है BRANCH, इसके बारे में जो अभी हम लोग देखें, ओके, एक ऐसा पॉइंट जहां पर 2 और 2 से ज़्यादा ब्रांचेस एक साथ मिल रही हो, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। जैसे कि ये जो पॉइंट ए है इसे हम लोग जंक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे भैया जंक्शन, इसलिए कहेंगे क्योंकि आप देखो इधर से भी एक ब्रांच जुड़ रहा है, इधर से भी एक ब्रांच जुड़ रहा है और इधर से भी एक ब्रांच जुड़ रहा है ना, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। उसी प्रकार से इस पॉइंट को भी जंक्शन कह सकते हैं, बी वाले को भी, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे होंगे आप। जंक्शन द पॉइंट वेयर 2 और मोर ब्रांचेस मीट, है ना, जहाँ पर 2 और 2 से ज़्यादा ब्रांचेस मिलती हैं, एक साथ जुड़ती हैं, ओके, इज कॉल्ड अ जंक्शन। और जंक्शन को हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी नोड भी कहते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दूसरा था डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन हम लोग लूप के रिगार्डिंग लिए हैं। देखिए प्यारे व्यूअर्स, कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अगर है तो उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, है ना, क्लोज्ड पाथ हम लोग को मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं हम लोग इसको C1 और C2 अगर दे दें तो C1 A B C2, ये क्या है, एक क्लोज्ड पाथ बना रहा है, ओके। तो पूरे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो भी क्लोज्ड पाथ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लूप कहते हैं, ओके। समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ देखिए C1 A B C2, ये क्या है, एक क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ है ना, ओके, ठीक है। इस क्लोज्ड पाथ को हम लोग कहते हैं लूप। किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर कोई क्लोज्ड पाथ है तो उसे लूप कहा जाता है। साथ ही साथ क्लोज्ड पाथ के द्वारा जो स्पेस, ये वाला स्पेस है जो क्लोज्ड पाथ इनक्लोज किया है, ठीक है, क्लोज्ड पाथ के द्वारा जो स्पेस इनक्लोज किया जाता है, ठीक है, ये जो क्लोज्ड पाथ है, ये क्लोज्ड पाथ जो स्पेस इनक्लोज करता है उसको हम लोग मेश कहते हैं,
ठीक है, MESH। यहाँ देखिएगा हम लोग लिखे हैं लूप, अ सेट ऑफ ब्रांचेस फॉर्मिंग अ क्लोज्ड पाथ इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप। ठीक है, ये सारे क्या है, जैसे C1A क्या है, एक ब्रांच है, AB क्या है, ब्रांच है, BC2 क्या है, ब्रांच है, C2C1 क्या है, ब्रांच है ना। तो यहाँ पर क्या है, 4 सेट है ब्रांचेस का जो एक क्लोज्ड पाथ बना रही है, उसी को हम लोग लूप कहते हैं, है ना। बेसिकली आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर जो भी क्लोज्ड पाथ है उसको लूप कहा जाता है। बेसिक सा डेफिनेशन आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ओके, यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से डेफिनेशन, अ सेट ऑफ ब्रांचेस फॉर्मिंग अ क्लोज्ड पाथ इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप। ओके, साथ ही साथ ये जो हमारा लूप है, ये जो स्पेस इनक्लोज किए हुए है, या फिर ऐसा कह सकते हो ये जो क्लोज्ड पाथ है, जो स्पेस ये इनक्लोज किए हुए है, इसको हम लोग मेश कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 टर्म्स था ना, ये काफ़ी बेसिक टर्म्स है, थ्योरम्स में हमें जो है ये टर्म्स आपको बहुत कॉमनली मिलेंगे, तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस किए। अब यहाँ जो चौथा और पांचवा जो हमारा है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये एक्चुअली में नेटवर्क के रिगार्डिंग है। देखिए, जैसे हमने क्या कहा कि ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ओके, तो जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है वो 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं एक्टिव नेटवर्क और एक को कहते हैं प्यारे व्यूअर्स पैसिव नेटवर्क। देखिए, एक्टिव जो हमारा एक्टिव नेटवर्क है, ये वैसा नेटवर्क होता है जिसके पास पास कुछ पावर सोर्स हो। लेकिन पैसिव नेटवर्क वैसा नेटवर्क होता है जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई पावर सोर्स नहीं होता। इतना ध्यान रखिएगा, डेफिनेशंस लिखा जाएगा। ठीक है, एक्टिव नेटवर्क, द नेटवर्क्स कंटेनिंग सोर्सेस ऑफ EMF। ओके, मतलब सोर्स ऑफ EMF का मतलब क्या, पावर सोर्स है, are called active network, but on the other hand networks containing no source of EMF, जो किसी भी प्रकार का कोई सोर्स ऑफ EMF कंटेन नहीं कर रही है, ओके, are called passive network। सो प्यारे व्यूअर्स, ये 5 कॉमन डेफिनेशन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के डेफिनेशंस को आप लिख पाएंगे। ठीक है, थोड़ा और नीचे कर देते हैं। ओके, अब जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नेटवर्क थ्योरम का पहला वीडियो है। ठीक है, अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि भैया, जैसे ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। अब इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्या होता है कि कुछ नेटवर्क्स लीनियर होते हैं और कुछ नॉन लीनियर होते हैं। तो भाई साहब, लीनियर और नॉन लीनियर का क्या मतलब है, थोड़ा इसे समझते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखे हुए हैं, आइए देखते हैं। Linear network. The network is said to be linear network if it consists of linear impedances. Okay, a linear impedance is any impedance which obeys Ohm's law. देखिए, सीधी अगर बात कहें तो लीनियर इम्पिडेंस क्या है, माफ़ कीजिएगा, लीनियर नेटवर्क क्या है, एक ऐसा नेटवर्क है जो लीनियर इम्पिडेंसेस को कंसिस्ट करता है। और लीनियर इम्पिडेंसेस इस प्रकार से होती हैं कि वो ओम्स लॉ को फॉलो करे। ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब ये है कि जो वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन है वो आपका लीनियर होना चाहिए। ओके, लेकिन जो हमारा नॉन लीनियर है, ओके, जो नॉन लीनियर नेटवर्क है, उसमें क्या होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है या जो रिलेशन होता है वो नॉन लीनियर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, नॉन linear network. In a non-linear network, the relation between voltage and current will be non-linear. तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ तो पता ही है ना क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसी की यहाँ पर बात हो रहा है। जो लीनियर नेटवर्क्स होता है उसमें आपका है ना ओम्स लॉ का थोड़ा इफेक्ट दिखता है, बट जो हमारा नॉन लीनियर नेटवर्क है उसमें क्या होता है कि जो रिलेशन है वोल्टेज और करंट के बीच का वो नॉन लीनियर होता है। लेकिन लीनियर नेटवर्क में जो आपका वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन होता है वो लीनियर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, हम लोग नेटवर्क थ्योरम को स्टार्ट करने वाले हैं। प्यारे व्यूअर्स, देखिए इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए हमें पता है हमारे पास कुछ बेसिक लॉज प्रेजेंट है, जैसे कि ओम्स लॉ, ओके, हमारे पास किरचॉफ्स लॉ भी प्रेजेंट है। ओके, किरचॉफ्स लॉ, ये 2 ऐसे लॉज हैं जिनकी मदद से हम लोग किसी भी प्रकार के सर्किट को सॉल्व कर पा रहे थे। तो आखिरकार इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई नेटवर्क थ्योरम्स की। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए
होता क्या है कि कभी कभी कुछ नेटवर्क्स हमें इतने कॉम्प्लिकेटेड मिल जाते हैं, ओके, कि वहाँ पर ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ दोनों फेल हो जाता है, ओके, या ऐसा कह सकते हो कि दोनों को अप्लाई करके उस नेटवर्क में किसी चीज़ का वैल्यू पता करना या उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से हमारे पास कुछ थ्योरम्स दिए गए, जैसे कि थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, ओके, मैक्सवेल करंट लूप, ओके, ये सारे सुपरपोजिशन थ्योरम, ओके, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ये सब, ठीक है, ताकि जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं उनमें अगर हमें किसी चीज़ का वैल्यू पता करना हो तो उन थ्योरम्स की मदद से कर सके, ठीक है। सो ये अपना क्या था, बेसिक डेफिनेशंस वाला वीडियो था नेटवर्क थ्योरम के रिगार्डिंग, ठीक है। सो ये अपना पहला वीडियो है नेटवर्क थ्योरम का। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम देखेंगे, फिर रेसिप्रोसिटी, और उसके बाद फिर थेवेनिन्स और नॉर्टन पर भी चलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, कुछ 6-7 थ्योरम्स हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग थ्योरम्स को ही डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, तभी तो रियलाइज़ कर पाएंगे भाई थ्योरम्स को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।